उत्तराखंड देवभूमि, जहां कण कण में आस्था बसती है। लेकिन आज हम आपको उसी देवभूमि से एक ऐसा सवाल दिखाने जा रहे हैं जो आपकी आस्था को झकझोर देगा, जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा और शायद नाराज भी कर दे। ये तस्वीरें हैं उत्तराखंड के बागेश्वर की, सरयू और गोमती के पावन संगम की। यही नदी के ठीक किनारे विराजमान है भगवान शिव का प्राचीन बागनाथ मंदिर। मान्यता है कि यहाँ भगवान शिव ने बाघ का रूप लिया और मां पार्वती ने गाय का। इसी वजह से इस धाम को कहा गया बागनाथ। लेकिन अब जरा अगली तस्वीरें देखिए। मंदिर से कुछ ही दूरी पर संगम क्षेत्र की परिधि में नॉनवेज परोसा जाता है, जिस संगम के जल से खुद को पावन करने दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। उसी संगम के किनारे मटन चिकन की पेटें सज रही हैं। हैरानी की बात यह है कि इसे उत्तराखंड में हरिद्वार जैसे धार्मिक स्थलों पर नॉनवेज पूरी तरह प्रतिबंधित है। तो फिर सवाल उठता है, अगर हरिद्वार में नहीं तो बागेश्वर में क्यों? बागेश्वर को यूं ही नहीं कहा जाता, छोटी काशी। यहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं, श्रद्धा, आस्था और परंपरा के लिए। तो फिर क्या इस आस्था की कोई सीमा नहीं? क्या पवित्रता सिर्फ कुछ शहरों के लिए है? जब हमने इस मुद्दे पर स्थानीय लोगों से बात की तो सामने आया गुस्सा भी और बेबसी भी। लेकिन इस वक्त मैं आपको बता दूं, मैं खड़ी हूं उत्तराखंड के बागेश्वर मंदिर में और पिछले कुछ दिन से मैं यहां पर मौजूद हूं और मैं जिस तरह की चीजों को देख रही हूं तो मन में सिर्फ यही सवाल उठ रहा है कि अगर हरिद्वार में इस तरह से पाबंदी लगाई जा रही है तो आखिरकार बागेश्वर मंदिर के आसपास इस तरह का क्यों नहीं बोला जा रहा? क्यों सिर्फ विवाद हरिद्वार में है, बागेश्वर मंदिर में क्यों नहीं है? क्यों सिर्फ हरिद्वार के लिए संत महात्मा और हर कोई यहाँ पर आ रहा है, आवाज उठा रहा है कि गैर हिंदुओं को नहीं आना चाहिए, मांस एक दायरे में होनी चाहिए, उसके बाद जो है प्रतिबंधित एरिया होगा। लेकिन यहाँ की अगर बात करें तो यहाँ पर कोई बोलने वाला नहीं है। तो क्या हम ये माने कि जो एक अलग व्यवहार है वो बागेश्वर मंदिर या उत्तराखंड के इस जगह के लिए यहाँ पर किया जा रहा है, अपनाया जा रहा है? तो कुछ लोग मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे समझ लेते हैं, इनसे जान लेते हैं कि आखिरकार अगर हरिद्वार में बोलने के लिए है तो यहाँ पर कोई क्यों नहीं बोल रहा? क्यों यहाँ पर सबने अपने मुंह में दही जमा ली है? सबसे पहले अपना नाम बताइए। मैं हरीश सोनी। सर, बहुत बड़ा मसला है, आपको पता है, हरिद्वार का बताने की जरूरत नहीं है। हम लोगों ने बागेश्वर के लिए काफी इस बारे में आवाजें उठाई थी। बागेश्वर में जो हाई कोर्ट का आदेश है कि 100 मीटर की दूरी पर मीट और मदिरा की दुकानें होनी चाहिए, उससे पहले नहीं होनी चाहिए। तो मीट के लिए तो हमने हाई कोर्ट में रिट दायर की है, अभी करंट में भी रिट दायर की है। तो मुझे उम्मीद है कि मीट की दुकानें तो बंद हो जाएंगी यहाँ, क्योंकि यहाँ स्लेटर हाउस चलता नहीं है। बिना स्लेटर हाउस के यहाँ बकरा कटता है या मुर्गा कटता है, वो अलाउ नहीं है। मेरा सवाल इसलिए यहाँ पर है क्योंकि सरयू का तट है, गोमती का तट है और उसके ठीक बगल में अगर आप कुछ इस तरह का शौक रखते हैं, अगर आप इस तरह की चीज को खाना पसंद करते हैं तो बहुत आसानी से उपलब्ध हो रहा है, बिल्कुल तट के बराबर में। इसके लिए यहाँ के स्थानीय लोगों को पहले जागरूक होना पड़ेगा और खास तौर पे जो हमारा हिंदू समाज है, हम लोगों को पहले इस जो ये मीट मदिरा मांस इसको हमको त्यागना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। इसके लिए हमको बहुत तगड़ी मुहिम उठानी पड़ेगी, क्योंकि अन्यत्र लोग, समाज का लोग हमको जो है ज्यादातर हम लोगों को जो है बदनाम करता है कि आप हिंदू हैं और आप टीका लगाते हैं, आप सिर पर चुटिया रखते हैं, सिखा रखते हैं, गले में जनेऊ धारण करते हैं। लेकिन आप ज्यादातर देखेंगे तो शराब की दुकान पे दिखाई देता है या मीट की दुकान पे दिखाई देता है। या देखिए, अपने स्तर पर तो हमें काम करना पड़ेगा। जब तक जनता आवाज नहीं उठाएगी तब तक कुछ नहीं होगा। कानूनी पेचीदगियां वो अलग बात है, लेकिन अपने स्तर पर तो उठाएंगे। आप हरिद्वार का मामला देख रहे हैं, किस तरह से संत महात्मा जो आगे आए हैं और किस तरह से कड़ाई कर दी है, किस तरह से पोस्टर बैनर लगा दिए और उसके बाद तो अमल भी हो रहा है कहीं ना कहीं। लेकिन यहाँ पर कब होगा? जी, जनता को पहले जागरूक होना पड़ेगा इसके लिए। हमारे लोगों को जो भी है मतलब 100 मीटर के दायरे के बाहर ही होना चाहिए मीट की दुकानें जो भी है, और बाकी जनता को पहले इसके लिए जागरूक होना पड़ेगा। क्या इससे पहले कोई आवाज उठी? क्या कोई ऐसे मामला आया? जैसे सोनी जी ने बताया है कि पहले वो हुआ है, लेकिन अभी जनता को जागरूक होना पड़ेगा इसके लिए। लेकिन हम कई बार देखते हैं कि जनता में ही है जो दुकानदार हैं, जनता में ही है जो इस तरह की चीजों को बेच रहे हैं, तो फिर आवाज कैसे उठेगी? ये तो दो भाग में बट गए। इसका कारण ये भी है
अगर जनता जागरूक होगी, वो भी खुद समझदार होंगे, उनको भी इस चीज़ का पता होना चाहिए कि गंगा सरयू सरस्वती का तट है, एक तरह से भोलेनाथ की नगरी है, तो उनको भी खुद जागरूक खुद होना पड़ेगा कि ये नहीं कि मैं पैसा कमा रहा हूँ, लेकिन किस तरीके से वो कमाए। ठीक है, अपना रोजगार अपनी जगह है, लेकिन मंदिर के दायरे से काफ़ी हट के हो, मंदिर के आसपास इस प्रकार की कोई व्यवस्था न हो जिससे मीट मांस मदिरा बिके, जो कि मंदिर प्रभावित हो वहाँ पर। और आते जाते जो एक श्रद्धा से आदमी आता है, मंदिर के अंदर प्रवेश करता है, तो सबसे पहले उसको मीट की दुकान दिखती है। क्या ये उचित है? उसको भी खुद सोचना चाहिए कि ये उचित है क्या अनुचित है। जब तक वो स्वयं जागरूक नहीं होगा और यहाँ की जनता जागरूक नहीं होगी, तब तक कोई प्राप्ति नहीं हो सकता। कोर्ट का अपना मामला है, लेकिन जनता को जागरूक होना भी बहुत जरूरी है। कोई भी काम करने के लिए, जहाँ पर कोई अच्छा काम करना, वहाँ पर अपील करना और उस पे जो है लड़ना आवश्यक होता है। जब तक जनता आगे नहीं बढ़ती है, बिना जनता के कुछ नहीं हो सकता है, सरकारें कुछ नहीं कर सकती है। खुद अंदर आत्मा जब जागरूक हुई तभी काम सिद्ध हो सकता है। देखिए, हम लोग तो बाहर से आए हैं, है ना, हम लोग बस बोल सकते हैं, आवाज को उठा सकते हैं, लेकिन ये कब होगा? आप लोग जनता हैं, आप लोग यहाँ के रहवासी हैं, तो कैसे उठेगा ये मामला? इसमें ऐसा है मैडम कि कुछ लोग तो उसको इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग उसको इस्तेमाल नहीं करते हैं। जो इस्तेमाल करते हैं वो तो सोचेंगे होना चाहिए, लेकिन उन्होंने जो हमारे यहाँ के आपका अधिकारी लोग हैं और जो यहाँ की पब्लिक है, उनको खुद सोचना पड़ेगा कि भाई ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये उससे थोड़ा सा गलत उसका असर जाता है। वैसे भी जैसे अभी माँ का महीना है, मंदिर परिसर के नज़दीक अगर ऐसा है तो मतलब हमारा वो धर्म के विरुद्ध हो जाएगा। तो इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए अधिकारियों ने भी, और हम सभी ने ये कोशिश करनी चाहिए कि ये हो, हम ये इसको नहीं होना, लेकिन दूर हो, ताकि मतलब उसमें कि किसी जो सयाने आदमी हैं जो उसको इस्तेमाल करते हैं, वो मंदिर में आते हैं तो घृणित हो जाते हैं, उसे घृणा करते हैं वो चीज़ को, क्योंकि उनका तो उसको इस्तेमाल नहीं करते हैं। जैसे नॉर्मल आदमी तो घृणा को ही नहीं करता है, वो भी खाने वाली चीज़ें उसको बनाया पहले से खाते आ रहे हैं। तो लेकिन जो नहीं खाते हैं उसको मतलब उनको ध्यान में रखते हुए ऐसा करना चाहिए कि ये नहीं होना चाहिए। बिल्कुल मंदिर के नजदीक तो आसपास बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बिल्कुल वही सवाल कि तट के बाहर तो है। एक बार और मैं आपके पास सोनी जी आना चाहूंगी। आपने कहा कि ये दिया है, वो दिया है, कोशिश हो रही है, कर रहे हैं। एक किस्सा मैं बताऊंगी। उत्तराखंड की खबरें कहीं आपने देखी होंगी, शराब के ठेके पहाड़ों में पहुंच गए हैं, टिहरी में पहुंचे हैं, उत्तरकाशी में पहुंच गए हैं। वहाँ की औरतें जब उठा के आवाज़ अपनी आंदोलन करके उस ठेके को बंद करवा सकती हैं, तो आप लोगों को किस आदेश की ज़रूरत है? आप लोग ये महापाप हो रहा है एक तरीके से, तो कैसे आप लोग बर्दाश्त कर रहे हैं? देखिए मैडम, यहाँ पर एक तो सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी। मैं आपको डिटेल में तो बेरोजगारी हो गई तो यही रह गया। मेरी बात सुन लीजिए। ये उत्तराखंड की काशी बागेश्वर है, और जबकि सरकारों से हम बराबर लड़ रहे हैं। पब्लिक यहाँ की थोड़ा जागरूक नहीं है, पढ़ी लिखी भी कम है। जो अब नई जनरेशन है वो बाहर ही रहती है ज़्यादा, बहुत कम लोग यहाँ नई जनरेशन के हैं। पुराने लोग जो हैं वो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब हम लोग इस मुहिम को चला रहे हैं, और मेरा विश्वास है कि जब आप अगली बार आएंगे तो ये चीज़ें आपको यहाँ नज़र नहीं नहीं, मैं पूरी उम्मीद करती हूँ, क्योंकि मुझे चीज़ें खटकी हैं, क्योंकि मैं लगातार हरिद्वार का जिक्र सुन रही हूँ और मुझे लगा शायद महाकुंभ वहाँ पे हरिद्वार में होने वाला है, इसलिए वहाँ पर जो है तवज्जो दी जा रही है, महत्व उसको दिया जा रहा है। लोग कहते हैं विरोध पहले भी हुआ, मांग पहले भी उठी, लेकिन आज तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। एक तरफ पूरे उत्तराखंड में धार्मिक स्थलों पर गैर हिंदुओं के प्रवेश को लेकर बहस है, और दूसरी तरफ इतने पवित्र प्राचीन संगम क्षेत्र में नॉनवेज परोसने पर कोई बहस ही नहीं। सरयू बगड़ और इसमें तो हमने बिल्कुल मना किया था, और मेरे संज्ञान में नहीं है कि वहाँ पर मीट मांस मिल रहा है, क्योंकि वहाँ हमने कोई दुकान इस टाइप की अलॉट ही नहीं की थी। वहाँ तो सब जो रेडीमेड वगैरह की दुकानें हैं वो हैं, तो मेरे संज्ञान में तो है नहीं कि वहाँ पर मीट और मांस की दुकानें खुली हैं। क्या यही है दोहरा मापदंड? क्या नियम आस्था से नहीं सुविधा से तय हो रहे हैं? सवाल साफ है, क्या बागनाथ मंदिर और संगम क्षेत्र में नॉनवेज परोसना वर्जित होना चाहिए? क्या प्रशासन को इस पर स्पष्ट नियम बनाने चाहिए? फैसला आपको करना है, लेकिन अगर आप भी मानते हैं कि पवित्र स्थानों की मर्यादा बनी रहनी चाहिए, तो इस आवाज को दबने मत दीजिए। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि सवाल उठे और जवाब भी आए। एक तरफ सरयू गोमती का संगम और दूसरी तरफ बाबा बागेश्वर का एक धाम, और ऐसी पावन धरा पर इस तरह का महापाप हो रहा है। मांस बिक रहा है, नॉनवेज बिक रहा है, और वो भी धड़ल्ले के साथ बिक रहा है।
यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार इस मामले को उठाया गया, लेकिन ये मामला जो है कहीं ना कहीं दब गया है। आस्था यहाँ पर भारी हो रही है, लेकिन मामला जो है, विवाद जो है वो लगातार थम जा रहा है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या इस पावन धरा पर इस तरह की चीजें मिलती रहेंगी, क्या इस पर कोई रोक लगेगी? क्योंकि कई और जगहों पर देखा जाए, जैसे कि हरिद्वार का जिक्र करा, तो वहां पर तो आवाजें उठ रही हैं। तो आखिरकार यहाँ ऐसा क्या दबाव है, यहाँ ऐसी क्या कमजोरी है कि कोई भी इस आवाज को उठा नहीं पा रहा है? सरकार से भी यहाँ पर दरख्वास्त हमारी है कि अगर ये वीडियो आप तक पहुँच रही है तो इसको लेकर भी एक एक्शन ले, क्योंकि यहाँ पर आस्था है, श्रद्धा है, भावना है, और अगर इसको लोगों की मंशा को इसको ठेस पहुंची तो एक बड़ा बदलाव हम कह सकते हैं कि आने वाले वक्त में हो सकता है। अब एक सवाल आपसे जाते जाते, हम ये नहीं कहते कि मांस खाना गलत है, वो लोगों की अपनी अपनी मर्जी होती है, लेकिन अगर इस जगह पर सरयू और गोमती के बेहद नजदीक पर इस तरह की चीजें अगर मिलेंगी, क्या वो आपको बर्दाश्त होगा? अपनी राय, अपना कमेंट जरूर इस वीडियो में दीजिएगा और लोगों तक पहुंचाइएगा, दूर तक पहुंचाइएगा, ताकि आवाज जो है वो प्रशासन तक पहुंच पाए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और राय शुमारी को सब्सक्राइब करें।